ठीक है, अब बताओ प्रॉब्लम क्या है आपका। आपका मैंने वीडियो पूरा सुन लिया, ऑडियो पूरा सुन लिया। ठीक है, आपको अभी करना है जी क्या है सर। बताओ। सर मुझे सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में मैं इनरोल्ड हूँ। मुझे हम्म। एक अब इंजीनियरिंग फील्ड में मैंने सेलेक्ट किया है, तो मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है। हम्म। मुझे ना जॉब के बारे में कुछ पता है, हम्म। बिकॉज एक मीम्स की दुनिया में जो मशहूर है, इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है ये वो, और हम्म। आपने हम्म। इंडियन मीम्स हम हम्म। भी देखते हैं जैसे। हम्म। तो अब मुझे ना कुछ अंदाजा नहीं है। डिग्री का जो पहला साल था वो मेरे हाथों में फ्रैक्चर ठीक है। है, आप फिसल गया। आप आप टर्की क्यों चले गए इंजीनियरिंग करने के लिए? सर मुझे स्कॉलरशिप मिली यहाँ पे, फुल्ली ओके। फंडेड। ओके, सो तो ये दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड। वहाँ पे टर्की में कितना 4 साल है इंजीनियरिंग? हाँ 4 साल। और सब्जेक्ट्स क्या है फर्स्ट ईयर के, क्या सब्जेक्ट्स है? वही बेसिक मैथमेटिक्स ऐसे सर, होते हैं? जी जी, बेसिक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद लैब्स, उसके बाद एक टेक्निकल ड्राइंग बाय हैंड्स वो लोग सिखा रहे थे कि आपको एक बेसिक्स मिले, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, मतलब सर्कल ड्रॉ ठीक करना, है। कंपास वगैरह उस ओके, तरह से। फिर अभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? पूरे सिविल के सब्जेक्ट्स होते हैं? जी सर, सिविल के सब्जेक्ट्स होते हैं, अपना स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, और अपना इस तरह के सब्जेक्ट्स। सॉम फिर सॉम आरसीसी ये सारे चीज होते हैं। जी जी जी। फैकल्टीज सब कहाँ के, सारे तरक्की के फैकल्टीज से? जी जी, तुर्की की फैकल्टीज है। कुछ उनमें सच अच्छी भी कहलाई जाती है, बिकॉज वो कह रहे हैं कि मतलब अमेरिका से ग्रेजुएट हुए हुए भी ओके। हैं टीचर्स। ओके। बट हाँ टू हाँ। बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा उनसे ना एक कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो नहीं रहा। हालांकि मेरी तुर्किश बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा वो ब्लैंक में इसी वजह से हूँ कि कोई टीचर से कोई बात नहीं हो रही। मुझे तो समझ ओके। नहीं आ रहा कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब ठीक है। डेली बेसिस पे। ठीक है, देखो फाइन फाइन डन को सी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, इंडिया में भी करो तो फर्स्ट ईयर यूजुअली होता है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ना, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं विच इज ऑफ नो यूज टू अस। जब मैंने डिसाइड किया मेरे को सिविल ही करना था, देन वो इलेक्ट्रिकल वाला सब्जेक्ट पढ़ के कोई फायदा नहीं है। सही। सिंपल। तो इंडिया में भी बिल्कुल। करोगे तो सेम वही हाल है, दैट्स फाइन। तो आपके जो एक्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में होते हैं। बट एंड ऑफ द डे व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री इज नॉट taught इन द इंजीनियरिंग कॉलेज। यस सर। आप इंडिया में आई करो, ट्रूली एग्री। आप टर्की में करो, मेरे पास पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इवन यू गो टू मोस्ट ऑफ द कॉलेज, दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है, दैट इज फाइन। पर जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो एक्चुअली हमें डिजाइन फील्ड में यूज किया जाता है। वट एवर इज taught इन इंजीनियरिंग कॉलेज, दैट इज यूज्ड इन अ डिजाइनिंग फील्ड। पर अनफॉर्चुनेटली जो हमें साइट पे सब चाहिए ना, वो सारे चीज हमें कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। अभी आप हम कॉलेज में देखो, जैसे आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ना एक सब्जेक्ट पढ़ोगे आरसीसी का, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? जी 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 सर। या आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ना एक सब्जेक्ट पढ़ोगे डिजाइन ऑफ आरसीसी एंड ऑल। तो ये जो चीज हम्म। आपको दिख रहा है ना, ये सारे चीज हम मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे अपने कॉलेज के टाइम में। इसका एप्लीकेशन आपको डिजाइनिंग फील्ड में मिलता है जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते। ऑलमोस्ट लेट्स से 60 to 7% ऑफ इंजीनियरिंग सिलेबस इज इनटू डिजाइनिंग एंड ऑल। अगर कोई बंदा डिजाइनिंग फील्ड में काम करेगा तब उसको लगेगा ठीक है, मैंने जो कॉलेज में पढ़ा था उसका सारे यूज है। ये सारे चीज आप पढ़ते हो, बीम का डिजाइनिंग, कॉलम का डिजाइनिंग, ये सारे चीज आप कॉलेज में पढ़ते हो। ठीक है। पर जब अच्छा। बंदा साइट पे जाता है, जब बंदा साइट पे काम करता है, लेट्स से एज अ क्वांटिटी सर्वेयर काम करेगा, तब क्या होगा? देन आवर कॉलेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो सारे आपको साइट वाले फील्ड में कभी हम देखते ही नहीं। अगर आप क्वांटिटी सर्वेयर बनोगे तो आपको इस तरह से एक्सेल शीट्स बनाने होते हैं, पूरे क्वांटिटी टेक ऑफ करना होता है। ओके। ऑल दिस थिंग्स आर नेवर taught इन द इंजीनियरिंग कॉलेज, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। जी ओनली सर। थिंग इज ऑलमोस्ट 60 to 70% डिजाइन का ही सिखाया जाता है अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में। पर अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में जाओगे ओनली देन यू विल हैव अ इंटरेस्ट, अदर देन दैट कल आप साइट पे काम करोगे एंड ऑल, देन ऑफ कोर्स वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। फाइन। तो बेसिकली विल डू इट, हम ऐसा प्लान करेंगे। ओके। सो व्हाट आई विल सजेस्ट, इनिशियली आप साइट एग्जीक्यूशन का सीख लीजिए। ठीक है। साइट एग्जीक्यूशन, तो हम मेरे जो साइट ठीक। एग्जीक्यूशन का कोर्स है, हम आपको उसमें पूरा बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ाएंगे। मैं आपको एक ये दिखा दूंगा, स्लाइड दिखा दूंगा। ओके। ऑल कोर्स रिकॉर्डिंग, साइट इंजीनियर कोर्स, साइट इंजीनियर स्टेप बाय स्टेप, नो वाटरमार्क। ठीक है। सो फर्स्ट व्हाट इवन आप फर्स्ट ईयर में हो, और लेट से यू आर इन द फाइनल ईयर, और इफ यू डोंट नो एनीथिंग आल्सो इट्स ओके फॉर मी। हम एकदम बेसिक लेवल से आई टीच यू की सीमेंट क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, हम्म। व्हाट इज आरसीसी,
विल अंडरस्टैंड हमें स्टील ही की यूज करना है आरसीसी में। विल अंडरस्टैंड कि स्टील का अलग अलग ग्रेड क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द ग्रेड, उसका आप वेट कैसे निकालोगे, नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स का डिफरेंस क्या है। और फिर इसके बाद इतना एक बार बेसिक आपके होने के बाद विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्टिविटी, वो होता है आपका साइट क्लियरेंस। ठीक सर। ओके अच्छा, वेरी फाइन। या नाइस। तो हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर्स में। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। तो आपको हम इस तरह से साइट एग्जीक्यूशन कैसे किया, वो सारी चीज मैं आपको प्रैक्टिकली साइट के वीडियो से पढ़ाऊंगा। एंड फिर हम इसके ड्राइंग रीडिंग करेंगे। अब ड्राइंग रीडिंग भी आपको मैं एक बार दिखा दूंगा, एक बार ये पूरे दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इस तरह से वन बाय वन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि साइट पे कैसे काम होता है। ठीक है, फिर आप एक्सकवेशन कैसे करोगे, कितने डेप्थ तक आपको एक्सकवेशन करना है, ये सारे चीज आपके ड्राइंग में मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद आपको पीसीसी डालना है। पर अनफॉर्चुनेटली ये सारे चीज आपको कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, बिकॉज दैट इज हाउ द सिलेबस आर मेड। ठीक है। और ये प्रॉब्लम इवन यस इफ यू सर। डू फ्रॉम आईआईटीज ऑल्सो सेम थिंग इन इंडिया में, इवन इफ यू आर डूइंग फ्रॉम आईआईटीज एंड एनआईटीज, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, यस सर, बिकॉज फॉर कॉलेज का श्योर। सिलेबस ऐसा नहीं है। तो ये आपका पीसीसी डाला जाता है। आफ्टर दैट यू डू अ टोटल स्टेशन से आप मार्किंग करोगे, कॉलम का मार्किंग हो गया, फुटिंग का मार्किंग। तो ये सारे चीज अपने कोर्स में मैं आपको प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाऊंगा। लगभग 60 आवर्स का लेक्चर है। ठीक है। ठीक है सर। तो ठीक वंस है वी सर। फिनिश दैट along with this course what we are going to do is, मैं आपको ड्राइंग रीडिंग का कोर्स, ऑल ड्राइंग रीडिंग फोल्डर जो हाउस, इसके साथ साथ आपको ड्राइंग पढ़ना भी आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर अ सिविल इंजीनियर, तो somebody जी सर। told दैट, आपका नाम क्या है? अब्बास है ना? अब्बास देखो जी यार, जी मेरे सर। पास ना प्लान है, आप मेरे को बताना कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। देन फर्स्ट आपको प्लान पढ़ना आना चाहिए, दैट इज आर्किटेक्चरल प्लान। आफ्टर लर्निंग द आर्किटेक्चरल प्लान देन यू शुड नो हाउ टू रीड द स्ट्रक्चरल प्लान। ये आपका आर्किटेक्चरल प्लान्स होते हैं। ओके, तो ये सारे प्लान यस आपको सर। पढ़ना आना चाहिए। फिर कॉलम का लोकेशन कहाँ पे लगाना होता है, कॉलम का साइज आपको कैसे डिसाइड करना है, ऑल दिस थिंग्स यू शुड बी नोइंग, बट इट विल हैपन स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद द फर्स्ट ठीक है ड्राइंग सर। दैट यू गेट इज अ फुटिंग लेआउट। ये आपका ड्राइंग मिलेगा फुटिंग लेआउट। तो बीइंग अ साइट इंजीनियर आपको ये ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। एंड एक ग्रिड लाइन का मार्किंग करना आना चाहिए साइट पे। फर्स्ट आपने फुटिंग का किया, फिर आप कॉलम का करोगे। फिर फुटिंग का पूरा स्केड्यूल ऑफ फुटिंग आपको पढ़ना आना चाहिए कि F1 F2 आपका अलग अलग फुटिंग है, फुटिंग का लेंथ होता है, फुटिंग का ब्रेड्थ होता है, फुटिंग का डेप्थ होता है, बार आपको कैसे लगाना है। ठीक है, जब मैं बार के बारे में बता रहा हूँ तो बार इन द सेंस इस तरह से, जब आप अपने पूरा काम कर लिया ना साइड पे, तो पीसीसी लगा दिया। पीसीसी लगाने के बाद ये आपका बार होते हैं, दिस आर योर रीइंफोर्समेंट मेश एंड ऑल। ये कैसे लगाना होता है, कौन से ओके डायमीटर सर। का बार लगाना है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कैसे लगाना है, ये सारे चीज आपको इस ड्राइंग में मिलेगा। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखा है 10 डायमीटर का सरिया आपको 10 इंच के स्पेसिंग पे लगाना है हैंड ऑल। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आपको करना यस सर। पड़ेगा। सर, तो एक एक क्वेश्चन सर। या पूछो। सर, मैं ये कह रहा था कि साइट एग्जीक्यूशन, ड्राइंग रीडिंग से पहले ड्राइंग बनाना हाँ आना नहीं चाहिए नहीं, नो डेड में। नो नॉट मैंडेटरी। देखो अगेन, वी हैव थ्री फील्ड। वन इज प्री, लेट अस, आई कॉल इट एज बिफोर कंस्ट्रक्शन। ओके, बिफोर कंस्ट्रक्शन, और लेट अस से प्लानिंग स्टेज। वन इज प्लानिंग। ओके, लेट्स से आर्किटेक्चरल प्लानिंग, आई राइट। ओके, आर्किटेक्चरल प्लानिंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन। एंड नेक्स्ट हमारा आता है एग्जीक्यूशन फील्ड। ठीक है, फाइन। सो ठीक है सर। ठीक है सर। आर्किटेक्ट आर्किटेक्चरल प्लानिंग वाला ऐसा स्टेज है जहां पे आप इस तरह से ड्राइंग्स बनाते हो। लेट्स से आई एम अ क्लाइंट, और मैं आ गया अब्बास, यार मेरे को ना एक, लेट्स से एक 3 BHK का घर बनाना है, तो मेरे को एक प्लान बना के दे दो। सो बीइंग अ इंजीनियर, फर्स्ट यू आस्क मी फ्यू क्वेश्चन कि आपका 3 BHK तो बनाना है, तो आपका बजट क्या है, आपका किस टाइप का घर चाहिए, कितने लोग रहते हैं आपके घर में, दिस आर द क्वेश्चन दैट यू आस्क मी। बेस्ड ऑन दैट मैं आपको एक रफ स्केच अपने पेपर में करूंगा, मैं ऑटोकैड में नहीं करूंगा डायरेक्टली। लेट्स से आई एम इंजीनियर हम्म। एंड यू केम टू मी, हम इस तरह से रफ स्केच बनाएंगे। लेट मी शो यू। एक मिनट, मेरे पास एक ड्राइंग पड़ा था। ठीक है, एक मिनट, हाँ। तो ये देखो, ये दिख रहा है। तो फर्स्ट मैं इस तरह से एक रफ स्केच बनाऊंगा, हैंडमेड यस सर, बनाऊंगा। समझ गया। इसको बनाने के बाद देन वी हैव सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड और रेविट, यू कैन यूज एनी सॉफ्टवेयर, बट दिस थिंग शुड कम हियर फर्स्ट।
फॉर दैट यू शुड हैव एन आइडिया, ओके इतना बड़ा प्लान है कि रूम का साइज कितना रखना है, दिस आर द थिंग्स विच यू शुड नो, विच वी टीच इन आवर कोर्सेज। ठीक है। तो ये वाला स्टेज क्या होता है ना, ये वाला स्टेज होता है कि आपने प्लानिंग बना लिया। ठीक है। ठीक है सर। पर ठीक है यूजुअली सर। जब आप बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हो, देयर इज समवन कॉल्ड एज आर्किटेक्ट। सो आर्किटेक्ट विल डू दिस प्लान, बीइंग अ सिविल इंजीनियर और बीइंग अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, वी डोंट फोकस मच ऑन द प्लानिंग एस्पेक्ट्स। ओके सर। बट नोटेड। लेट्स से आपको एक खुद का एक कंसल्टेंसी ओपन करना है, इन दैट केस यू शुड नो टू डू ऑल दिस प्लान्स एंड ऑल। बट व्हेन यू वर्क इन अ बिग फर्म एंड ऑल, दिस पार्ट विल बी टेकन केयर बाय द आर्किटेक्ट। जो आर्किटेक्चर करते हैं ना स्टूडेंट्स, उनका काम होता है कि इससे से प्लान बनाना, स्पेस प्लानिंग एंड ऑल। सर फिर आपका हमारा ओके। काम क्या होगा, जब आप स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर बनते हो, देन यू आर द वन हु विल डिसाइड, ओके एक कॉलम का साइज कितना आना चाहिए। कॉलम का लोकेशन भी यूजुअली आर्किटेक्ट डाल के देता है, being a structure engineer will verify whether that is fine or not. But again, a column location is decided by structure engineers only. Architects also will decide. Being a structure engineer हम भी डिसाइड करें। हमारा जो मेन काम होता है बीइंग अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, वी विल डिसाइड कि इस बिल्डिंग के लिए फुटिंग का साइज कितना होना चाहिए, फुटिंग का डेप्थ कितना होना चाहिए, उस फुटिंग में कितना स्टील आना चाहिए। दिस आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डू। कॉलम का साइज कितना आना चाहिए, कॉलम का साइज ओके। कितना आना चाहिए, इस कॉलम में क्या रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। समझ में आ रहा है? ओके सर। ये जी आपका सर, समझ स्ट्रक्चर गया जी डिजाइनिंग सर। फील्ड में आएगा। नाउ लेट अस से नहीं सर मेरे को ना ये भी नहीं बनना है, आई डोंट वांट टू वर्क इन दिस फील्ड आल्सो, आई डोंट वांट टू वर्क इवन इन दिस फील्ड आल्सो, आई वांट टू बी अ साइट इंजीनियर, आई वांट टू बी इन द एग्जीक्यूशन फील्ड। फॉर execution engineer, you should know to read the drawing, not to prepare the drawing. You will not prepare such kind of drawings, this will be prepared by the architect. You will not prepare such kind of foundation drawings and all, this is already prepared by the structure design engineer, and the draftman is going to draw this drawing. When you are a structural engineer, or sorry, when you are a site engineer, what happens is आपको इस तरह से ड्राइंग साइट पे आ जाता है। लेट्स से यू आर अ साइट इंजीनियर, तो ऐसे ड्राइंग आपके पास प्रिंट आउट निकाल के साइट पे आएगा। तो बीइंग अ साइट इंजीनियर यू शुड नो टू रीड द ड्राइंग, ओके ये ड्राइंग मतलब F1 मत F4 मतलब F4 फुटिंग है, F3 मतलब F3 फुटिंग है, इस फुटिंग का साइज है 5 फीट 6 इंच बाई 6 फीट। तो ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो टू रीड। समझ में आ रहा है? यस जब आप सर, समझ ड्राइंग गया। पढ़ने को आएगा, फिर आप क्या करोगे, बीइंग अ इंजीनियर यू विल डू द एग्जीक्यूशन ऑन द साइट। सो आपको एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए, आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, आपको एस्टिमेशन करना आना चाहिए, विच शो हाँ दिस वन। सो बीइंग अ साइट, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब मेश जो बांधा जाता है ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये जो सेंटर लाइन का मार्किंग है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप कॉन्क्रीटिंग करोगे तो मेक श्योर कि हमने कवर ब्लॉक दिया है, वाइब्रेटर यूज किया है, इस प्रॉपर कॉलम रीइंफोर्समेंट हमने अकॉर्डिंग टू ड्राइंग यहाँ पे किया है। ऑल दिस थिंग्स, ये जो बंदा काम कर, ऑफ कोर्स बड़े प्रोजेक्ट्स में टोटल स्टेशन रहेगा, छोटे प्रोजेक्ट्स में वी विल बी डूइंग। तो ये सारी चीज आपका काम होता है स्टार्टिंग से एंड तक। अभी मैं स्टार्टिंग दिखा रहा हूँ ना, जैसे आप आगे बढ़ोगे ये सारी चीज, कॉन्क्रीटिंग किया, फुटिंग का कॉन्क्रीटिंग किया, आपने इसका चेकिंग किया, ईच एंड एवरीथिंग ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ड्राइंग बन के आ गया है, यू विल डू द एग्जीक्यूशन पार्ट। सो व्हेन यू वांट टू डू एग्जीक्यूशन पार्ट, यू डोंट हैव टू बी एक्सपर्ट इन ऑटोकैड, एंड यू डोंट हैव टू लर्न द ऑटोकैड टू दिस लेवल। लेट से अगर आप सीख भी लोगे ना, साइट इंजीनियर में इसका ज्यादा कुछ एप्लीकेशन नहीं रहेगा, क्योंकि ड्राइंग तो बन के आ रहा है ना, तो फिर आप साइट पे क्या करोगे? समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ, समझ में आ रहा है आपको? ओके सर, समझ गए। समझ या गए। तो इस तरह पूरा जो जी बिल्डिंग का जी जी सर, समझ एग्जीक्यूशन गए। आप करोगे, पूरा बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन आप करोगे, जी। इसका हाइट चेकिंग आप करोगे, बीम का क्या डेप्थ लगाना है साइट पे, कैसे एग्जीक्यूशन करोगे, क्वालिटी को कैसे मेंटेन करोगे, दिस आर द थिंग्स बीइंग अ साइट इंजीनियर यू आर गोइंग टू डू। बट इफ यू टेल ठीक है नो सर। सर, आई गॉट इट। आपने जो बताया मेरे को समझ में आ गया सर, पर मेरे को ना 1-2 साल में साइट पे काम करूंगा, फिर मेरे को खुद का एक कंसल्टेंसी ओपन करना कि मैं भी लोगों को इस तरह से प्लान बना के दूंगा, मैं भी लोगों को इस तरह से प्लान बना के दूंगा, मैं लोगों को इस तरह से स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करके दूंगा और मैं ही एग्जीक्यूशन करूंगा। इन दैट केस यू शुड रीच टू द लेवल, इन दैट केस यू शुड हैव अ प्रोफिशिएंसी इन द ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। हम्म।
बट इफ योर गॉट इट। इंटेंशन इज नो सर, मेरे को बड़े कंपनी में काम करना है, आई वांट टू बी अ साइट इंजीनियर, और आफ्टर सम टाइम आई वांट टू बी अ क्वांटिटी सर्वेयर। क्वांटिटी सर्वेयर क्या करेगा? यू विल प्रिपेयरिंग सच काइंड ऑफ एक्सेल शीट्स, पूरे बिल्डिंग का कितना कॉस्ट लगेगा, अगर पूरे इतना बिल्डिंग आपको बनाना है तो इसमें मटेरियल का कॉस्ट कितना आएगा, ये सब मटेरियल का कॉस्ट कितना आएगा, ये सारे चीज बीइंग अ साइट इंजीनियर ऑल्सो यू शुड बी नोइंग, एंड बीइंग अ क्वांटिटी सर्वेयर दे विल बी डूइंग। हम्म। ओके, फाइन। ओके सो सर। दैट, इस तरह से ओके। आपको अलग अलग फील्ड है फिर आप प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हो, यू कैन बिकम अ क्यूए क्यूसी इंजीनियर एंड ऑल। दैट इज हाउ इट इज। हाँ, अब आप पूछो, अब और क्या डाउट है आपको, पूछो। हाँ, नहीं सर, सर साइट एग्जीक्यूशन का आपका कोर्स मैं समझ आ गई मुझे, और हम्म। ड्राइंग रीडिंग का कोर्स। यस। एंड इन दो को करने के बाद बंदा कहाँ पे प्रैक्टिस करे कि वो उस हाल तक पहुंच जाए, कि या बस वो क्या कैलकुलेशंस करे, या मतलब उस पे मतलब कौन सी प्रैक्टिस करे कि ही विल बी कॉन्फिडेंट के वो आगे जाके अप्लाई करे। एंड सर जॉब्स जो है सर, उनकी कोई अभी से कोई मैं देख सकता हूँ कि मतलब एक काइंड ऑफ मैप के किस तरह पे से होता है एक काम, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मतलब ब्लैंक था। इंशाल्लाह हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स और ड्राइंग रीडिंग का कोर्स मैं इनरोल कर लूंगा। एंड डेली मैं इस पे काम करूंगा, एटलीस्ट 2-3 आवर्स जितना मैं हम्म। हम्म। यूनिवर्सिटी के बाद कर सकूं। हम्म। तो सर कितने टाइम में मैं अच्छा हो जाऊंगा, और उसको प्रैक्टिकली मैं कहाँ मतलब प्रैक्टिस करूं, या प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस आप यू कैनॉट डू समझ रहे बिकॉज हैं सर? सिंस, समझ गया, मतलब व्हेन यू से प्रैक्टिस यू कैनॉट प्रैक्टिस हेलो। इट बिकॉज, हेलो, सब आवाज आ रहा है ना? हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, वॉइस आ रहा है ना मेरा? हेलो। kapandı mı internet? आपका इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल होगा। हाँ, वॉइस आ रहा है मेरा? हेलो। हाँ, हेलो। यस सर। यस वॉइस सर। आ रहा है ना? वॉइस आ रहा है ना? जी जी। जी जी सी, सर, पता नहीं आपका जो कॉलेज का टाइमिंग क्या है? सर काइंड ऑफ 9 से 3 इस तरह का कुछ है, और ओके, आप उसमें क्या, भी कुछ दिन सब्जेक्ट्स नहीं होता है। फाइन फाइन, तो आफ्टर फोर यू हैव एनी ऑनगोइंग, जिससे आप हॉस्टल में रहते हो? आप हॉस्टल में रहते हो क्या? जी जी सर, हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में तो रहता सी, हूँ। आपने क्या जी पूछा, जी इसको मैं सर, प्रैक्टिस हॉस्टल। कैसे करूंगा? देखो प्रैक्टिस, साइट एग्जीक्यूशन वाला प्रैक्टिस ओनली वे इज, यू शुड सी इफ देयर इज एनी कंस्ट्रक्शन हैपनिंग इन अ सराउंडिंग एरिया। ठीक है सर। अगर कोई यस कंस्ट्रक्शन, सर, if यस it's यस। happening in surrounding area, you go and tell them like, I'm a civil engineering graduate, I mean I'm a civil engineering student, I'm interested to learn all these things, so you can take their permission and you can go and watch the site and all. That is one way you can do. अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है अदर सर। थिंग्स लाइक ऑटो कैड है ना, हम आपको बहुत सारे प्लान्स देंगे, जैसे आप ऑटो कैड वाले कोर्स में करोगे तो हम आपको एक पूरा पूरा पढ़ा देंगे कि ऑटो कैड में प्लानिंग कैसे होगा, वास्तु के हिसाब से कैसे प्लानिंग करना है, इंटीरियर के ड्राइंग कैसे बनाना, तो इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ ड्राइंग्स, मेरे पास इस तरह से 1000 ड्राइंग्स है, तो सारे बिल्डिंग का हम आपको ड्राइंग्स देंगे, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो यू बिकम एक्सपर्ट इन दिस। बट दिस विल टेक लॉन्ग टाइम, 4 5 6 7 मंथ्स लगेगा, ये सारी चीज प्रैक्टिस करते जाओगे आप। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ओके दैट, सर। क्वांटिटी ओके एस्टिमेशन सर। ऑल्सो सेम थिंग, क्वांटिटी एस्टिमेशन हम आपको पूरे एक बिल्डिंग का एस्टिमेशन पढ़ाएंगे। वंस यू लर्न फॉर द एंटायर बिल्डिंग एस्टिमेशन, देन वी कैन गिव अनदर 2 3 प्रोजेक्ट्स, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। ओके, एंड ओके आफ्टर सर, आई दैट गॉट इट। वंस यू से, आपको नहीं सर आपने जो भी पढ़ा है हमको अच्छे नॉलेज मिल गया, आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, लेट्स से यू वांट टू अर्न राइट फ्रॉम योर थर्ड ईयर, और लेट्स से फ्रॉम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इन दैट केस व्हाट यू डू, यू गो टू लिंक्डइन, एंड आप लिंक्डइन में जाके आप अपने एक अच्छे से एक प्रोफाइल बना दीजिए कि दैट यू आर यू नो इंजीनियर studying in so and so college, you are from Turkey, and you are open to work, you should write I'm open to work, एंड देन यू राइट लाइक, हम्म। अब जो भी चीज आपने मेरे अंडर पढ़ा है, जैसे आपने कोई भी एक प्लान बना लिया ऑटो कैड में, तो इस तरह से प्लान आप क्या करो, अपने लिंक्डइन में पोस्ट करिए। बहुत लोग करते हैं इसी तरह से,
आप यहाँ पे पोस्ट करें कि दिस इज अ न्यू प्लान व्हाट आई हैव डन। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। सो दैट वे व्हाट विल हैपन, पीपल विल ट्राई टू लुक आफ्टर योर प्रोफाइल। लोग आपका प्रोफाइल देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक बंदा है, ये अभी साइट पे काम कर रहा होगा, ये बंदा मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना। हेलो। हेलो। जी हेलो। जी जी सर, आई कैन हियर। या हाँ, तो पोस्ट आपको क्या करना। करना है, या आपको इस तरह से पोस्ट करना है, सो दैट व्हेन यू पोस्ट व्हाट विल हैपन, पीपल विल ऑब्जर्व यू। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, धीरे यस धीरे सर, धीरे समझ गया। यस, धीरे 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 देन यू कैन कनेक्ट विद द पीपल। यू कैन आस्क देम, सी आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क इन सो एंड सो कंपनी, और आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क एज अ इंटर्न इन योर कंपनी। आई एम, सो दैट वे यू हैव टू connect with the people, and there are good people in the market, those who can give you some work and all. So right from your third year only you can start to do all these things. So that way what will happen, you'll get good knowledge, you'll get good experience, and through that आप अच्छे अच्छे कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। एंड इवन यू कैन अप्लाई, लाइक आप तुर्की में हो, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, यू कैन इवन अप्लाई फॉर द जॉब्स इन दुबई एंड ऑल। सो यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स, बट हाँ, फॉर दुबई में जॉब तभी अप्लाई करो जब आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा। बट बिफोर दैट यू कैन टेक ऑल दिस एज एक्सपीरियंस। ओके सर। इस सर तरह से आपको करना है। तो लिंक्डइन इज वन प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डू, यू कैन कनेक्ट विद द पीपल एंड ऑल। हाँ, अब बताइए। सर थैंक यू वेरी मच सर। मैं मुझे तकरीबन चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मुझे एक या सुबह उठने की मोटिवेशन मिली है। हाँ, मैं ठीक है। जो है ना, मैं इंशाल्लाह ये दो जो है ना कोर्स में मैं यस, इनरोल करूंगा, ये दो और करिए। मैं डेली ये। फाइन, आई वुड सजेस्ट, अगर देखो अगर आपके पास पैसा है, इफ यू कैन अफोर्ड, आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस कोर्स। इधर गो फॉर दिस कोर्स, 6 in 1 कॉम्बो कोर्स, और ये वाला कोर्स लीजिए। एनीथिंग इज ओके। बट इफ यू फील कि उतना बड़ा पैसा नहीं है, यू कैन, देखो होता है कि आप साइट एग्जीक्यूशन तो ले लोगे, आप एस्टिमेशन, आप ड्राइंग रीडिंग भी ले लोगे, पर एस्टिमेशन के लिए फिर आपको अलग सा लेना पड़ेगा। एंड उसके बाद तीनों सीखने के बाद फिर आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। फिर आपको बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग सीखना पड़ेगा। वो सारी चीज़ आपको मेरे कंप्लीट कोर्स में ही मिलेगा, इंडिविजुअल कोर्स में नहीं मिलेगा। जैसे ये कंप्लीट कोर्स में आपको मेरा साइट इंजीनियर का भी मिलेगा, एडवांस साइट इंजीनियर का मिलेगा, ड्राइंग रीडिंग का मिलेगा, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट मिलेंगे, क्वांटिटी टेक ऑफ मिलेगा, बार बेंडिंग शेड्यूल बीओक्यू मिलेगा, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलेगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, इट आई थिंक यू शुड गिव मिनिमम 5 to 6 months ऑफ टाइम। एंड सिंस यू आर इन सेकेंड ईयर, देयर मे बी फ्यू थिंग्स विच यू मे नॉट अंडरस्टैंड, बट जब आप मेरे से कॉल करके पूछोगे, यार वेन एवर आई एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स, यू विल बी इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड दैट। एंड फिर आप बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर सीख लोगे, देन डेफिनेटली आपको मिडल ईस्ट कंट्रीज लाइक दुबई एंड ऑल, उसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है। यू कैन वर्क एज अ प्लानिंग इंजीनियर ऑल्सो। ओनली द थिंग इज यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग एंड ऑल। आप कर सकते हो सारी चीज। एंड ये सब सीखने के लिए योर इंजीनियरिंग नॉलेज इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, बिकॉज दिस इज समथिंग वेयर यू हैव अ साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज। दैट इज हाउ इट इज। इंजीनियरिंग नॉलेज आपको, आई थिंक अगर आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग फील्ड में जाओगे, देन योर बीटेक क्लासेस आर इंपॉर्टेंट। अदर देन दैट मोस्ट ऑफ थिंग्स मैं कवर कर लेता हूँ अपने कोर्सेस में। बेसिक बेसिक जो आपको चाहिए दैट विल बी कवर्ड। That is how it is. So I would suggest, if you have a money, better go for this course. But if you feel नहीं इतना पैसा नहीं है, then go for at least this course. अगर उतना भी पैसा नहीं है, then okay, I cannot help you. Go with like first site engineer का कर लो, फिर इसके ओके बाद ओके। quantity take off करो, कि drawing one by सर one you एक can एक do. एक 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 चीज पूछेंगे सर। ये जो आपने हाँ। सबसे ऊपर जो आपने कोर्स बताया, दैट इज हाँ। जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर वाला जो हम्म। था हम्म। सर, सर ये जो 6 in 1 कॉम्बो जो है सर, मतलब हम्म। काइंड ऑफ मुझे कंटेंट, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो या कंस्ट्रक्शन I'll tell you, मैनेजर कुछ नहीं, जो है मैं उसमें बताऊंगा। सारे कोर्सेज हैं। यस यस, देखो कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो है। यस यस, मैं बताऊंगा। वट एवर इज देयर इन 6 in 1 combo, सेम टू सेम यूल गेट हियर। ठीक अपार्ट है। फ्रॉम दैट, एक्स्ट्रा जो आपको मिलेगा इस लेवल 4 एंड लेवल 5। ये स्टार्टिंग का लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 इज ऑलरेडी देयर इन 6 in 1 कॉम्बो। ठीक अपार्ट फ्रॉम दैट है। आपको इसमें एडिशनली बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, एमएस प्रोजेक्ट एंड प्राइमावेरा इसमें मिलेगा, स्टील स्ट्रक्चर का एग्जीक्यूशन मिलेगा, और रेविट का मिलेगा, और फ्यूचर के मेरे जो 3 कोर्सेस आएंगे, और फ्यूचर में जो भी मैं अपडेट करूंगा अपने कोर्स में, ये आपको इसमें मिल जाएगा दोबारा। यू डोंट हैव टू पे। बट फॉर ऑटो कैड एंड ऑल, आई सजेस्ट योर डिफरेंट कोर्स। ऑटो कैड, मेरे पास एक आर्किटेक्ट है जिसको 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसका अलग सा कोर्स है, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 7,000 रुपीज। वो आप आराम से बाद में लीजिए। आई एम नॉट टेलिंग कि आप सब कुछ एक साथ सीख लिए, एक साथ आपसे हम्म। होगा भी नहीं। इट हैज टू गो स्टेप बाय जी स्टेप। सर। एंड इन योर केस यू हैव टू गिव मी एटलीस्ट 1 year ऑफ टाइम। एटलीस्ट 1 year चाहिए मेरे को आपको उस लेवल पे लेके आने के लिए।
माई 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, नहीं। आपको टाइम चाहिए सीखने के लिए। एंड फ्यूचर अगर आप लोग स्ट्रक्चर डिजाइनिंग सीखना है तो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग वी हैव अ सेपरेट कोर्स हियर, पर आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू एनरोल इन दिस कोर्स एट दिस स्टेज। नहीं चाहिए आपको, समझ में भी नहीं आएगा, दिमाग से बाहर जाएगा ये सारी चीज, ये नहीं चाहिए आपको। ठीक है सर। सर एक चीज मैं हम्म। पूछूंगा सर, जस्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजर का जो कोर्स है उसमें जो 15 डेज मास्टर क्लास, ये जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है, और ये ये जो वाला। बेसिक कोर्स ने बताया, हाँ जो, और नीचे भी आपने एक दो बेसिक कोर्सेज बताए थे जो साइट एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज इसमें आ जाती है एंड स्टेप यस बाय यस यस स्टेप यस गिवन है। यस 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 एवरीथिंग। 15 डेज इज नथिंग बट, देखो इट्स सिंपल, मेरे जितने भी कंप्लीट कोर्स है उसके स्टार्टिंग के 10-10 लेक्चर मैंने फ्री में डाल दिया है। हम्म। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई क्लिक ऑन 15 डेज, इफ आई गो टू द कंटेंट, इफ आई गो टू हिंदी लैंग्वेज एंड इफ आई गो टू द साइट इंजीनियर, तो मैंने कितने वीडियोस दिए हैं? मैंने 36 वीडियोस आपको दिया है इधर, बस इतना ही दूंगा मैं आपको 1 रुपए में। तो 36 के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको 36 के बाद और भी मेरे 100 लेक्चर है, वो 100 लेक्चर्स आपको मेरे कंप्लीट कोर्स में ही मिलेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर में जाओगे, कंटेंट, इफ यू गो टू हिंदी एंड इफ यू गो टू दिस एंड इफ यू गो टू द फर्स्ट ऑप्शन, if you go to the first option, yeah, you can see the same content is here, सेम टू सेम है। और कहाँ तक मिलेगा? बस हम्म। इधर तक। व्हाट हैपेंड? ओके, यस, इधर तक ही दिया है। इसके बाद जितने भी कंटेंट है वो कंप्लीट कंटेंट आपको इधर मिलेगा। ये सब आपको 1 रुपये वाला कोर्स उसमें सब आपको नहीं मिलेगा। ओके ये सब सर। आपको इसमें मिल जाएगा कंप्लीट। ठीक है सर। सर मतलब आपके जो जितने भी कोर्सेज है वो तकरीबन, जो, अगर मैं इस कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए जाता हूँ तो उसमें वो 6 in 1 वाली चीज भी यस इसमें यस है, मिलेगा आई एम गोइंग फ्यूचर। फॉर। और स्टील स्ट्रक्चर इज अ वेरी गुड कोर्स, अभी मैं नया इसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिन, अगर कोई बंदा जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है इन कॉलेज, एंड अगर वो बंदा स्टील एग्जीक्यूशन का भी सीख लेगा ना, डेफिनेटली इसमें अच्छा स्कोप भी है। स्टील स्ट्रक्चर आपको, को जिस बंदे को 2-3 साल भी एक्सपीरियंस है, दे दे नेवर अंडरस्टूड द स्टील स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन, पीबी का एग्जीक्यूशन, ऑल दिस आर योर पीबी एग्जीक्यूशन, स्टील स्ट्रक्चर का एग्जीक्यूशन है। ठीक है, तो बंदे को फर्स्ट आरसीसी ठीक। समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आप स्टील में जाओगे। तो अगर मान लो आप, देखो अगेन आपको, आई एम नॉट टेलिंग कि आप सीख लोगे, सीख तो लोगे पर टाइम लगेगा। ओके। हाँ। ओके, पर ओके जस्ट सर। इमेजिन अगर आप इतने सब सीख लोगे एट द व्हेन यू आर इन सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे ब्रेसिंग्स होता है, दिस आर कॉल्ड एज ब्रेसिंग्स। अब ब्रेसिंग्स क्यों प्रोवाइड करना है? आई इट टुक आई एम मैं अभी 30 साल का हूँ, मेरे को अभी पता चला कि हम्म। इसका मतलब क्या है। It took me 8 years to हम्म। understand this. Now just imagine someone at the age of, आपका एज कितना है अभी? 20, 21, 22 है? 20, 20। जैसे जी 20, जी, जस्ट 21। इमेजिन। मतलब आपने अपने लाइफ का 10 साल आपने सेव कर लिया। हम्म। सिंपल है ना? मान लो अगर आप मेरे कोर्स नहीं लेते या किसी का कोर्स नहीं लेते, अगर आप मान लो खुद से सीखने जाओगे, आपको आपको पता थोड़ी है क्या देखना है क्या नहीं देखना है। हम्म। उसके बाद ऐसे ही आपने देख तो लिया, देख तो ऐसे हम भी देख लेंगे, पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? जो इसको बोलते हैं ब्रेसिंग्स। ठीक है, ब्रेसिंग्स बोलते हैं इसको, दिस कॉल्ड एज ब्रेसिंग्स। तो होता क्या, जब आपका लैटरल लोड आता है, हॉरिजॉन्टल लोड आता है, लैटरल लोड, जो भी लैटरल लोड आता है ना, दिस ब्रेसिंग्स विल डायरेक्टली टेक दैट लोड, एंड ब्रेसिंग्स विल टेक द लोड एंड दिस एंड ट्रांसफर इट टू दिस पर्टिकुलर फूटिंग, पर्टिकुलर दिस इज हाउ द लोड ट्रांसफर विल हैपन। अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको क्या लगेगा, सर ये क्या है, दो पाइप लगा दी यहाँ पे। that- अगर मैं कॉन्सेप्ट सही। एक्सप्लेन करूंगा, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेसिंग्स, इट इज कॉल्ड एलिवेशन ब्रेसिंग्स। ये आपके गर्ड्स होते हैं। तो दिस आर द गर्ड्स, ये आपके वॉल के शीटिंग्स होते हैं। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, डेफिनेटली आप कोई भी इंटरव्यू में जाओगे ना, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू ऑल्सो। तो उस लेवल का नॉलेज मिलेगा। ये आपके सारे स्टील के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये सारे स्टील स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, दिस आर कॉल्ड, ऑफ कोर्स यू नॉट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, ये आपके फ्लैंजेस होते हैं, ये आपके या। वेब होते हैं। ओके, थिकनेस, बेस प्लेट क्या होती है, ऑलवेज बेटा कुछ ना कुछ तो पता चलेगा आपको इस एज में, ये सारे चीज। देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स विच विल अंडरस्टैंड, बट अगेन इट हैज टू गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये आपके सारे कॉलम्स है, ये आपका बेस प्लेट है यहाँ पे। ठीक है, ये सारे आपके राफ्टर्स होंगे, तो ये सारे आपके क्लिप है, परलिन को लगाने के लिए ये सारे क्लिप्स है। तो इस तरह से ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली विल गो टू अ बेटर पोजीशन। पर टाइम लगेगा इतना ही, ऐसे तुरंत तुरंत कुछ नहीं होगा। तुरंत तुरंत कुछ आपको कल कल ही कुछ जॉब तो नहीं मिलेगा, बट विल गेट गुड ओके। नॉलेज एंड यू कैन स्पीक विथ एनीवन टेक्निकली। ओके सर, या।
समझ गया सर। एक एक क्वेश्चन सर, ये ड्राइंग रीडिंग भी इसमें है, यस इंक्लूडेड है? यस 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 यस, इसमें सब कुछ आ जाएगा। एंड सर वन एंड सर वन थिंग मोर सर, एक चीज जो है, मैं यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो ईंट वगैरह होती है वो हार्ड होती है। यहाँ पे जो है, वहाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा दीवारें, बहुत ज्यादा वो है, मतलब बहुत हल्की ईंटें होती हैं यहाँ की, ओके, मतलब दैट इज आप कॉल्ड, हिलाओ तो बाकायदा हाँ no, हाँ usually, yeah, got it. See, eat we have nothing to do. Old days, हाँ। old, नो 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 सर, हाँ, मेरा सवाल इस तरह से है कि ये लोग एलिवेशन में भी एक फॉर्मिक शीट पता नहीं यूज कर होते हैं, सो सर बेसिकली इनका कोड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग अलग होता है, या मतलब हम कंट्रीज टू कंट्रीज ये क्या डिफर करता um, है इतना, या क्या? no, see, countries to countries, sequence of construction remains the same. Only the few things like materials and all may change. मैं आपको कुछ examples दूंगा, ठीक है? So that you get an idea. मेरे जो courses है Udemy पे भी available है, and I have यस सर। students across 195 plus countries, ठीक है? तो I'll show you few reviews. तो रिव्यूज में इसलिए दिखाता हूँ ताकि सीक्वेंस ऑफ जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम ही होता है। कुछ चीजें चेंज हो सकते हैं, जैसे मटेरियल चेंज हो सकता है एंड ऑल, बट लाइक आई मेंशन नो, सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज सेम। आप एक्सकवेशन ही करोगे, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही चलता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको यस व्हाट आई यस एम ट्राइंग टू सर। टेल? यही तो, यही आपका क्वेश्चन था ना। यस यस सर। मैं यस सर, आपको, समझ गया। यस यस, मैं आपको एक रिव्यू यस दिखा दूँ, जी सर, मतलब समझ गया। रिव्यूज बहुत लोगों का है पर मैं आपको फॉरेनर्स का रिव्यूज दिखा दूंगा, उनका नाम से पता चलेगा ना ये लोग फॉरेनर्स है। सर इंडियन से, हाँ। तो ये वाला भी, ये देखो, निम्का एंड डाई अब दी, ऑफ कोर्स ये सब इंडियन नेम्स नहीं, तो बाहर वाले फॉरेनर्स ही स्टूडेंट्स है। दिस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हम्म क्रिएट्स मी अ कॉन्फिडेंस एट साइट एंड क्रिएट्स मी होप दैट आई कैन डू मोर कॉम्प्लिकेशंस एट साइट। दैट मीन्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिकली इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन रिमेन्स द सेम ओनली। हो सकता है कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मटेरियल्स चेंज हो सकते हैं, कोड बुक चेंज हो सकता है, पर वो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। एग्जीक्यूशन में अगर मैटर भी कर, थोड़ा थोड़ा ही चेंजेस होता है, नॉट टू मच एंड ऑल, ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके सर। ओके, मैं आपको एक ओके और, सर। ओके, सर थिंक, सर इधर एक हाँ, एक हाँ, आप पूछ, मेरे पास और 7 मिनट है, 7 मिनट के बाद बंद हो जाएगा लेक्चर। हाँ, यहाँ पे देखो, ये नेम देखो आप, हाँ। अलू, ओके एक बार सर। मैं बता दूंगा, देखो, अलू माइडिया, ऑफ कोर्स ये बाहर अफ्रीका कंट्री का स्टूडेंट है मेरा। वंडरफुल एक्सपीरियंस, द कोर्स कवर्ड हाँ। ऑल द नीडफुल, इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज आई वाज को सुपरवाइजिंग GF+1। इसका मतलब है जो मैं पढ़ा रहा हम्म हूँ, सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन रिमेन्स द सेम, दैट्स इट। हाँ, आप पूछो, क्वेश्चन पूछो। हाँ, देखो यहाँ पे देखो, अली अशरफ मेरा स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई स्टडी इन हम्म सिविल इंजीनियरिंग इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स आर वेटिंग फॉर ए न्यू कोर्स, दैट मीन्स दे हैव टेकन माय कोर्स एंड दे हैव गॉट बेनिफिटेड एंड सीक्वेंस ऑफ हम्म कंस्ट्रक्शन रिमेन्स द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। थोड़ा कुछ चेंजेस हो सकता है बट दैट यू हाँ, कैन कैरी ऑन। हम्म। या हाँ, हाँ, पूछो आपको क्वेश्चन। सर सर एक चीज सर, आफ्टर बाइंग दिस कोर्स में एक तरफ मुझे ड्राइंग रीडिंग भी करना है, एक तरफ साइड एग्जीक्यूशन, तो मतलब एक दिन में दोनों लेके चलना पड़ेगा, सो ना 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 ना, नहीं 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 कोर्स नहीं नहीं, वैसे नहीं नहीं नहीं, स्टॉप करो, मैं बताऊँ, ऐसा नहीं करना है। आप जैसे कोर्स में एनरोल हम्म करोगे, मैंने हम्म उसी लेवल पे कंटेंट डाला है। यू क्लिक ऑन हिंदी लैंग्वेज, फर्स्ट आपको लेवल 1 से स्टार्ट करना है। फर्स्ट यू हैव टू फिनिश में कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर मास्टरी। हम्म इसको ओके इधर हम सर। एकदम इधर इस लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से, कि व्हाट इज सीमेंट, व्हाट इज सैंड, व्हाट इज एग्रीगेट, why steel only is used, why don't we use bamboo, why don't we use gold in concrete, with the concrete. Then we will understand what are the different diameters of the bar. Then we will start what is the first step you do in the construction, that is a site clearance. यहाँ से आपका हम्म कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है? जैसे ओके आप ये सर। पूरा ओके लेक्चर्स सर। खत्म करोगे, नेक्स्ट यू विल कम टू माई सेकेंड फोल्डर, दैट इज एडवांस साइट इंजीनियर। हियर वी विल लर्न अ लिटिल बिट अबाउट वाटर, अभी मैं सिर्फ बिल्डिंग का बात कर रहा हूँ, वाटर टैंक का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, पेट्रोल हम्म बंक का कंस्ट्रक्शन कैसे, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्वालिटी के साथ आप कैसे काम करोगे, दिस थिंग्स विल लर्न। आफ्टर दैट यू विल गो टू द ड्राइंग रीडिंग, क्योंकि ड्राइंग रीडिंग तभी करोगे जब आपको, अगर मैं बोलूँगा आइसोलेटेड फुटिंग है, दैट आइसोलेटेड फुटिंग शुड कम इन योर माइंड ना। हेलो, हेलो, हम्म समझ में आ रहा है? जी जी सर।
अगर या मैं ठीक है, आपको समझ गए, बोलूंगा समझ गए। या, तो दैट इज वाई मैं उसी लेवल पे मैंने डाला। तो एक बार खत्म करने के बाद ही नेक्स्ट इधर जाओगे, इसके बाद इसमें जाओगे, इसके बाद ही ये वाला आप चाहे तो देख लीजिए, नहीं चाहे तो कभी और देख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। अगर जब तक आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होंगे तो ऑफकोर्स देखने से कोई प्रॉब्लम, कुछ तो आपको समझ हम्म। में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट विल गो टू द क्वांटिटी टेक ऑफ। क्वांटिटी टेक ऑफ तभी करोगे जब आपको ड्राइंग पढ़ना आता है, ड्राइंग रीडिंग आप तभी करोगे जब आपको एग्जीक्यूशन का हम्म। नॉलेज है। दैट इज वाई उसी ऑर्डर में मैंने डाला है। गॉट इट सर, समझ हम्म। गए सर, गॉट इट। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है ना। सर एक चीज मैं हाँ पूछूंगा, हाँ हाँ। एक एक आखिरी। सर आपने ये जो आपका जो एक्सपीरियंस है, ये और ये जो कोर्स है, ये रिलेटेड टू सिर्फ घर रहेगा, यानी हाँ रेजिडेंशियल या प्रोजेक्ट्स रहेंगे, या रोड रेलवेज तो नहीं रहेगा यस, ना इसमें, नहीं नहीं, सिर्फ माय एक? एक्सपीरियंस इज मोर इनटू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सो व्हाट आई विल बी टीचिंग इज मोर इनटू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस ओनली। ओके। रोड या। ब्रिजेस मैंने थोड़ा कवर किया बट इट इज वेरी लेस। सो माय नॉलेज इज मोर इनटू बिल्डिंग हम्म। कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग एंड ऑल। सो दैट इज हाउ आई टीच यू। सब कुछ एक बंदा नहीं सीख नहीं सीख भी नहीं सकता, सिखा भी नहीं सकते हैं। सो ये सारे बिल्डिंग या। रिलेटेड ही है, एक बार आप बिल्डिंग सीख लीजिए। इनकेस अगर आपको और हाँ। भी सीखना है, देर में भी सम अदर पीपल, मैं वहां पे रेफर करा दूंगा। हम्म। पर आप वहां से सीख सकते हो। पर बिल्डिंग इज समथिंग लाइक हाई राइज बिल्डिंग। हाई राइज बिल्डिंग मैं इसी में कवर करूंगा, अभी नहीं है मेरा, अभी सिर्फ G+3 बिल्डिंग तक मैंने कवर किया है। मैं थोड़ा हाई राइज बिल्डिंग, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट में अभी बना रहा हूँ कोर्सेज। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था मेरे यूट्यूब इसमें सर। सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट में। हाँ सर, वो इसमें यस ऐड हो जाएंगे? यस यस यस, उसी में ऐड ऑन हो जाएगा। उसमें अभी देखो ये सारे चीज में ऐड थैंक ऑन यू हो सर। जाएगा। ये सारे चीज होगा, फिर थोड़ा माइवान का होगा। ओके, इसके बाद ये देखो प्री स्ट्रेस होता है, ये आपका प्री प्री टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। सो दिस विल बी एडेड इन द सेम कोर्स इन द साइट इंजीनियर में। अभी साइट इंजीनियर का कोर्स आपको ऐसा दिख रहा है, कुछ टाइम के बाद ये पूरा चेंज ही हो जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, ये पूरे लेक्चर्स ही चेंज। अभी 115 है ना, ये आपको हो सकता है 200 के आसपास लेक्चर हो जाएंगे और पूरा ही चेंज हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज। अभी वो मैं प्लान ओके। कर रहा हूँ, तो ये अगले 1-2 महीने के अंदर मेरे को टाइम चाहिए, उतना तो टाइम चाहिए इसको करने में। ओके सर, सर आप बहुत एक्टिव है, मैं यूडेमी में मैंने आपको, ओके। और कोइंसिडेंटली मैंने आपको यूट्यूब पे भी फॉलो किया हुआ है, और यूडेमी में हाँ आपके हाँ। कोर्स मैंने फेवरेट्स पे डाले हुए हैं। ओके, तो नाइस मुझे नाइस। पता नहीं था कि आपके ही कोर्स है, और आपको ही मैंने हाँ फेस हाँ। यूट्यूब पे फॉलो किया है, लेकिन फिर अभी मुझे अंदाजा हुआ कि हाँ वही है। तो ठीक है। सर आपके होपफुल मैं, क्लासेस में कितने बच्चे हैं? सर काइंड ऑफ 60-70 होंगे, सारे बस। कहाँ से, वो सारे 60-70। स्टूडेंट्स कहाँ से? टर्की के स्टूडेंट से? सर यहाँ तुर्की के, और मेरे तुर्किश स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मैंने लैंग्वेज ओके जो है वो C1 भी क्लियर किया है, और मैं बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हूँ एक्सेंट के साथ, ओके, नाइस नाइस। इस तरह से। और मैंने स्कॉलरशिप विन की। फर्स्ट ईयर मैंने यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ी, सेकंड ईयर हम्म अपना जो डिग्री का फर्स्ट ईयर किया, उस टाइम मेरा हम्म। एक्सीडेंट हो गया, और ओके अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ। ओके, नाइस नाइस, ठीक है, सही है। ठीक है, एक एजुकेशन ऐसा ही है सारी जगह पे, देयर इज नो अदर। ये सारी हाँ। जगह पे यही प्रॉब्लम है। सो दैट इज वाई अगर फंडामेंटल्स अगर आपका स्ट्रांग है ना, देन यू कैन सर्वाइव ऑन एनीवेयर। बिकॉज व्हेन आई से फंडामेंटल्स, लाइक आई, अभी मेरे को पता नहीं आपको क्या समझ में आएगा। लेट्स से सिंपली सपोर्टेड बीम, ऐसा कुछ पता है आपको? सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब क्या है, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? चलो एक बीम है, नहीं लेट्स से नहीं एक सर। बीम है, मैं आप कॉन्सेप्ट समझा दूं। जैसे हाँ, एक सिंपली बीम। सपोर्टेड, बीम। या जैसे अगर एक बीम है, इफ ऐसे इफ इट सिंपली सपोर्टेड, दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड, इसके ऊपर मैं हम्म। रखूंगा जब इसका बेंडिंग करूंगा ना, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट होता है कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बेंडिंग मोमेंट है इसका। तो ये आपका जीरो हम्म। होता है, ए भी जीरो होता है, एंड ये आपका WL²/8 होता है। दिस इज व्हाट वी लर्न इन द इंजीनियरिंग। ओके। सो हम्म। दिस इज अ कॉन्सेप्ट। आप चाहे तो इंडिया में पढ़ो तब भी आपको यही फॉर्मूला दिखाएगा, आप चाहे तो पाकिस्तान हम्म। में पढ़ो तब भी ये फॉर्मूला है, दुबई में जाओ। तो अगर ये आपके ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, यू कैन सर्वाइव एनीवेयर ऑन द प्लैनेट। हम्म। यस दैट इज, सर। तो कॉन्सेप्ट एक बार थैंक्स। अगर आपका बिल्डअप हो जाएगा, यू कैन वर्क एनीवेयर। बट वही चीज अगर तुम बाहर करने लग जाओगे, देन डेफिनेटली आपको फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो अगेन एजुकेशन सारे जगह पे ऐसे। मेरे एक स्टूडेंट है जो दुबई में कर रहा था, मास्टर्स कर रहा था, उसका भी सेम प्रॉब्लम है। वो भी दुबई चला गया, पर वहां पे बोल रहा है कि सर यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाया जाता। फिर ही आल्सो हैड टेकन माय कोर्स। कुछ। या दैट इज हाउ इट हम्म। इज, बिकॉज वही चीज़ है ना, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं अगर वो टीचिंग में आएंगे तभी होता है। पर कॉलेज का फैकल्टी हमारा सब्जेक्ट से ऐसे है ना, दे वांट जो चीज़ वहाँ पे है वही पढ़ाना पड़ता है, दे कैन नॉट डू सम एक्स्ट्रा थिंग्स एंड ऑल। अगर वो ये पढ़ाना बैठ जाएंगे आपके कॉलेज के फैकल्टीज,